राम राम, जय हिंद। तो जिनको भी एसएससी सीजीएल 2024 फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है कि अभी तक उन्होंने सरकारी एग्ज़ाम एसएससी का खासकर नहीं दिया है, आज कुछ हम बारीकियों के बारे में समझेंगे। और अगर तुम लोग सच में पहली बार में निकालना चाहते हो ना एसएससी सीजीएल, यकीन मानो ये स्ट्रेटजी एक बार देखना ज़रूर। हम ये नहीं कह रहे हैं जो हम बता रहे हैं वो फॉलो करो, हम ये कह रहे हैं एक बार जो हम बता रहे हैं उसको सुनो, एक बार समझो। तुम लोगों के पास खुद इतनी बुद्धि है, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इतना तुम्हारी बुद्धि काम करती है। तो एक बार समझ के देखना, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्या राइट है या रॉन्ग है, वो तुम डिसाइड करोगे। ठीक है। एसएससी सीजीएल, देखो यार, सबको पता है कि अगर हम आईआईटी की बात करें, हम यूपीएससी की बात करें, पीसीएस की बात करें, तो उससे ये हल्का ही फुल्का कम हो सकता है। मेहनत इसमें भी प्रॉपर है, 4 सब्जेक्ट हैं, डीप सिलेबस है और बहुत सारे कैंडिडेट बैठते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में लाना एक एडवांटेज भी है, फर्स्ट अटैम्प्ट में जब तैयारी करते हो, और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम सीधे आते हैं पॉइंटर्स पे बात करेंगे कि कैसे हम ले सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है, ये मेरे बात बिल्कुल गांठ बांध लेना, अगर सीजीएल की तैयारी पहली बार में पहले अटेम्प्ट में निकालना है, एक कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। अब पहली मेरी बात पूरी डिटेल में सुन लेना, मतलब कि ऐसा कुछ ऊपर ऊपर नहीं, कोचिंग ज्वाइन करो। अब कोचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि ऑफलाइन कोचिंग में जाके 10,000 रुपये फीस दे के 20,000 लड़कों के बीच में बैठ जाओ, नहीं। कोचिंग का मतलब यार यहाँ पे ये है कि तुम ऑनलाइन बैच परचेज करो सेपरेटली, सेपरेट बैच ऑनलाइन परचेज कर लो। सेपरेट बैच का मतलब ये होता है इंग्लिश और उसका मैथमेटिक्स, और अगर जनरल स्टडीज़ कमज़ोर है उसका ले सकते हो, रीजनिंग का ले सकते हो। जो लोग भी फर्स्ट अटैम्प्ट में देने जा रहे हैं, देखो हम ये नहीं मानते हैं कि देखो मैथ है अपने पास, इंग्लिश है, रीजनिंग है और क्या है, जीएस। ठीक है। हम ये नहीं मानते कि चारों की कोचिंग लेने की ज़रूरत है, लेकिन अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल रहे हो तो तुम्हें कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना है किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है। मैथ और इंग्लिश ये दो सबसे कॉस्टली तुम्हें परचेज करने को मिलेंगे, 1500 रुपए के, 2,000 रुपये के, ये मतलब टोटल खर्चा 5,000 रुपये का आएगा। वर्थ इट है एकदम यार। एक 80,000 की नौकरी अगर लेने आ रहे हो, 5,000 रुपये खर्चा कर सकते हो। फायदा क्या होगा वो बात करते हैं। हो सकता है इनमें चारों में से तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट मजबूत भी हो सकता है, लेकिन ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, अगर तुम बढ़िया रिनाउंड टीचर से जिसका नाम है अच्छा मार्केट में, अगर उससे पढ़ते हो, उसने हजारों एस्पिरेंट को इंस्पेक्टर बनाया होगा। ठीक है। तो उनके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है कि कितना कहाँ से पढ़ के तुम्हें पढ़ाना है। ठीक है। तो सबसे पहला काम, अपने पास अभी इतना टाइम नहीं है यार कि हम ट्राई एंड टेस्टेड वाला काम छोड़ दो, कि हम पहले ट्रायल करेंगे कि यार ये चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं, फिर हम सिलेबस दूसरा बदलेंगे। नहीं, जो लोग पहले कर चुके हैं उनको फॉलो कर लो, हमें तो एक नौकरी चाहिए। तो ये जो चारों टीचर्स हैं, ये तुम्हें प्रॉपर उतना पढ़ाएंगे जितना एग्जाम में डिमांड है, और लेकिन टीचर अच्छे होने चाहिए। ठीक है। तो पहला तो यहाँ से हो जाता है अगर तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए। दूसरी बात अगर हम करें, सच बता रहे हैं ये 10 महीने हैं, अगर ये चीजें अप्लाई कर दी ना, तुम लोगों की वैकेंसी क्लियर हो जाए, मेरा नाम बदल देना। दूसरा काम तुम्हें यार ये करना है कि टाइम टेबल मत बनाओ। समझ रहे हो, टाइम टेबल मत बनाओ। टाइम टेबल इसलिए मत बनाओ क्योंकि टाइम टेबल में तुम 6 घंटे 8 घंटे डिसाइड करते हो, ये मत करो। अगर तुम अपनी लाइफ के 10 महीने आगे के 40 साल के लिए देने वाले हो, तो तुम्हें सब कुछ अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए टाइम टेबल मत बनाओ कि हम 2 घंटे ये पढ़ेंगे, 3 घंटे ये पढ़ेंगे, ये सब कुछ मत करो। कोशिश ये करो कि जितना भी तुम्हारे पास 10 महीने हैं या फिर तुम्हारे पास 300 दिन हैं, इन 300 दिनों में तुम्हारा मात्र एक लक्ष्य होगा सीजीएल। इसके अलावा दिमाग में तुम्हारे कुछ आना ही नहीं चाहिए। अब देखो होता क्या है, हमारा दिमाग इतना बेहतरीन है, इससे खतरनाक हथियार कोई नहीं है, तुम लोग सबको पता है। तो देखो, जब तुम बार बार किसी चीज़ को विजुलाइज करते हो कि तुम यार सीजीएल की जॉब लेने जा रहे हो, कोई सारी चीज़ें साइड में कर दो, फैमिली सब कुछ हटा दो अभी कुछ 10 महीने के लिए। तुम जब एक दिमाग में अपने खुद को इस तरीके से ग्रोन अप करते हो कि यार हमें सिर्फ सीजीएल चाहिए, और तुम उसी टॉपिक में घुसे हुए हो, सब कुछ उसी का पढ़ रहे हो, रात में जब तुम सो रहे होगे ना, वही चीज़ें तुम्हें मेमोराइज हो रही होंगी कि तुम्हें वो पोस्ट लेनी है, ये वैकेंसी, ये सब, तो वो चलता रहेगा। तो तुम एक जोन में आ जाओगे सीजीएल के, कि तुम बस उस जोन में पहुंच चुके हो। तो दूसरी चीज़ ये, टाइम टेबल मत बनाओ, उसमें पूरी तरीके से खुद को खपा दो। ठीक है। 2 चीजें ये हो गई। तीसरी चीज के ऊपर हम बात करते हैं। तीसरा, खुद के साथ ईमानदार रहो। खुद के साथ ईमानदार। अब देखो,
अगर तुम्हें पहली बार में निकालनी है और तुम्हें लगता है कि तुम इतने अच्छे पढ़ाई में नहीं हो, तो इस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो कि जो चीज़ें आदमी को 10 मिनट में समझ में आ जाती है, हमें 1 घंटा लगता है। इस चीज़ को पहली बात तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है आजकल। तो पहले ही चीज़ तुमने जब एक्सेप्ट कर ली कि हम उतने होशियार नहीं हैं जितने बाकी सब हैं, यहाँ से तुम आधी जंग जीत गए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब तुमने समझ लिया कि तुम उतने होशियार नहीं हो, तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो तुम्हें थोड़े से ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे पढ़ाई में। अगर कोई तुमसे कोई टॉपर का वीडियो तुम देखते हो, वो कह देता 6 घंटे में निकाल लिया, तुम्हें लगता है तुम भी 6 घंटे में निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे, सीधी सी बात है। वो उसका दिमाग कुछ और हो सकता है, तुम्हारा दिमाग कुछ और है, हो सकता है तुम्हें नहीं समझ आती उतनी जल्दी चीज़ें। तो घंटे ज़्यादा खर्च करने से मत डरो, खासकर पढ़ाई में। तीसरी चीज़, इसीलिए ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, वो भी खुद के साथ, ठीक है। चौथी चीज़, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें ये सीजीएल की वैकेंसी क्लियर करनी है, क्योंकि यार ये देखो छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, समझो इस बात को। कोई छोटा मोटा इंस्पेक्टर अगर तुम्हें बना के दे रहा है वो, तो कोई वो छोटा एग्जाम तो लेगा नहीं, ठीक है। तो कोशिश ये करो करंट में जीने की। चौथी चीज़ यही है, करंट में जीना पड़ेगा। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करंट में क्या स्कोप है, किस सब्जेक्ट का कितना स्कोप है, किस टॉपिक का कितना स्कोप है, कहाँ से कितना पूछा जा रहा, करंट में रहो। करंट का मतलब ये भी हो सकता है 4-5 साल में जो टीसीएस कराने लगा है अभी कुछ सालों से, उसके बीच में तुम्हारे किसी भैया ने 10 साल पहले क्लियर किया था, उनकी स्ट्रेटेजी तुम्हारे ऊपर काम नहीं आएगी। इसलिए करंट में रहो, करंट अफेयर्स नहीं, करंट के टॉपिक जो भी मैथ रीजनिंग जो भी पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। चौथी चीज़ ये हो गई। पांचवी चीज़, अब पढ़ाई से खुद को हटाओ मत यार, पढ़ाई से खुद को हटाओ मत। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो पढ़ाई से खुद को हटाने का मतलब यार ये है कि अगर तुम एक बार इस तैयारी में घुस चुके हो, तो तुम कोशिश ये करो कि तुम पूरी तरीके से अपने आप को इसमें 100% अपना इसमें डाल दो। कैसे, देखो पढ़ाई में हटाने का मतलब यार यहाँ पे कि 1-2 दिन की जो छुट्टी होती है मत लो। 10 महीने तुम छुट्टी नहीं लोगे, तुम्हारी ना तबीयत खराब होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी, यकीन मानो। और पढ़ाई से तुम्हारी आधी दिक्कतें दूर, आधी का 99% दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो पढ़ाई से खुद को सेपरेट करने की कोशिश मत करो कि यार अभी हम पढ़ाई 2 दिन के लिए रोक देते, नहीं, ये मत करो। अब तुम एक भी दिन का ऑफ अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो यार, अपने पास टाइम नहीं है, पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है। आगे अगली बात समझ में। आखिरी बात हम यहाँ पे बस ये कहेंगे, हो सकता है आखिरी बात सबसे मेन है, क्योंकि ये अगर तुमने नहीं समझी तो तुम सारी चीज़ें फेल हो जाओगे फिर। ट्रस्ट योर सेल्फ, इसका मतलब पता है क्या, ये कोई मोटिवेशन वाली लाइन नहीं, ध्यान रखना। मोटिवेशन में हम बिलीव नहीं रखते हैं। मेरे कुछ मोटिव थे जो हमने तुम्हारे सामने रखे थे पिछले 1000 वीडियोज़ में, वो बिल्कुल भी नहीं चले, हमें कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि जब तुम इस एग्ज़ाम की तैयारी में उतरोगे तुम्हें हमेशा लगेगा कि हमसे नहीं होगा। क्यों, ये एग्ज़ाम है ऐसा। तुम मॉक दोगे, नंबर नहीं आएंगे। तुम अगर कोई सिलेबस पढ़ रहे होगे, तुम्हारी बुद्धि में नहीं चढ़ेगा। ये होगा, ये सबके साथ होगा। तो इसका मतलब तुम अगले साल की तैयारी में मत जुड़ जाना कि यार इस साल ऐसे दे देते हैं, अगले साल करेंगे सही से। नहीं, अगर तुम्हें लग भी रहा है कि तुम थोड़ा लो जा रहे हो, 2 घंटे और बढ़ा दो। तुम्हें लग रहा है ये टॉपिक देर से समझ में आ रहा है, 3 बार रिवाइज कर दो। कोशिश ये करो जो एसएससी है उसको चारों तरफ से घेरने की। अब जब चारों तरफ से घेरते हो तो कहीं से भी निकलने का चांस बचते नहीं है उसके। और यही कुछ टिप्स हैं जिससे तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो एग्जाम आराम से। राम राम, जय हिंद।